मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं अपने रूप में आऊं। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ हाँ। कि पैसे ज्यादा आ रहे हैं। और पैसे ज्यादा कब आते हैं? जब शो चल रहा होता है। पवन जी। हाँ सर। यार आप हो एकदम पावर स्टार आदमी। मतलब मैं अब तुमको बता रहा हूँ, पवन जी एक क्लास एक्ट है। मैं हमको बताता हूँ कैसे है। आप कुछ भी पूछ लो अपने समय पे, ये जवाब देंगे अपने समय। और तुमको जो पवन जी आप बड़े खिलाड़ी हो यार। अरे नहीं सर। आप बोल दो। लड़की बेचारी बेसमेंट में पड़ी है, पवन जी बोल रहे हम तो जाएंगे नहीं पेंट हाउस से। भाई साहब एक हफ्ता पूरा हो चुका है और वीकेंड आ चुका है राइस एंड फॉल के एपिसोड का। तो चलिए जानते हैं इतनी खींचातानी इतनी मशक्कत के बाद किसका हुआ राइस और किसका किसका हुआ फॉल। तो इस हफ्ते राइस एंड फॉल का वीकेंड था और इसमें अश्नीर ग्रोवर भी आए थे एज अ जज। आप लोग जानते हैं भाई क्लास भी लगा दिए। अरबाज की क्लास तगड़ी लगी है इस वीकेंड, क्योंकि अरबाज पिछले हफ्ते झगड़ा भी किया था अरूज से, तो बहुत ही तगड़ा तरीके से रेला गया है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। तो भैया पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि एक गेम रखा जाता है अंडे का, मतलब एक घोंसला होता है, उसमें अंडे जितना जिसको जो रख पाएगा वो जीतेगा। तो उसमें अर्जुन जीत जाता है। अर्जुन और संगीता दो लोग खेलते हैं, ये दोनों जीत जाते हैं। तो उसमें अर्जुन का राइस होता है और इधर से बच्चा यादव यानी जो अपने किकू भैया हैं और साथ में बाली, ये दो लोगों का फॉल होता है। मतलब जो रूरल पार्टी है उसमें से दो लोग अब वर्कर बन चुके हैं और वर्कर पार्टी से एक लोग जो है अर्जुन वो अब रूरल बन चुका है। ये जो है तख्ता पलट हुआ है एक हफ्ते के अंदर। इसमें चेंजेस आए हैं क्योंकि अर्जुन गेम जीत जाता है और वो दोनों लोग जो होते हैं वो गेम हार चुके होते हैं, तो वो अब वर्कर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इसके बाद रखा जाता है वीकेंड का सेलिब्रेशन, यानी पावर प्ले वीकेंड में सारे लोगों को बुलाया जाता है। एक तरफ वर्कर को बिठाया जाता है, एक तरफ रूरल को बिठाया जाता है। पावर स्टार पवन सिंह जी भी यहीं पे मौजूद होते हैं। इसके बाद एंट्री होती है भाई जज साहब की, जिनका नाम होता है अश्नीर ग्रोवर। फिर उसके बाद क्लास लगाई जाती है क्योंकि पिछले हफ्ते बहुत ही ज्यादा झगड़ा कर लिए थे अरबाज और आरूस दोनों मिलकर के, तो उसमें अरबाज की क्लास बहुत तगड़ी लगाई जाती है और ये भी चेतावनी दी जाती है कि आगे से तुम कोई गलती मत करना, नहीं तो मैं वीक में ही अंदर आकर के तुमको बाहर करने का फैसला लूंगा। इसके बाद पावर स्टार पवन सिंह का एक परफॉर्मेंस भी रखा जाता है आकृति के साथ में। राजा जी के दिलवा पे पवन सिंह ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस अपनी दी है, मतलब सारे लोग झूम गए थे दोस्तों। और एक बात सुन के काफी अच्छा लगा कि अश्नीर ग्रोवर जो थे ना पवन सिंह की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 से एक बात याद आई है पवन जी। हाँ सर। यार आप हो एकदम पावर स्टार आदमी। मतलब मैं अब तुमको बता रहा हूँ, पवन जी एक क्लास एक्ट है। हमको बताता हूँ क्योंकि भाई साहब उनको भी पता है, क्योंकि ये शो जो है ना एक हफ्ते में ही नंबर 1 शो बन चुका है। अश्नीर ग्रोवर ने ये खुद जानकारी दी है कि नंबर 1 शो हमारा बन चुका है एक हफ्ते के अंदर। वी आर द नंबर 1 शो लास्ट वीक। और ये सब कुछ हो पाया है तो पवन सिंह की वजह से हो पाया है, सबको पता है। अगर पवन सिंह शो में ना हो तो शो का कोई मतलब ही नहीं है। और आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या पवन सिंह अगर होंगे तो क्या तब भी ये शो आप देखोगे? शायद ही नहीं देखोगे, हमें पता है। राइस एंड फॉल और बिग बॉस की रेटिंग की बात करें तो देख लीजिए, राइस एंड फॉल की रेटिंग शायद 8.9 है और बिग बॉस की 6.8 है। इसी से अंदाजा लग जाता है भाई साहब पवन सिंह ने क्या तहलका मचाया है, मतलब शो को नंबर 1 पे ला दिया है। स्पॉन्सरशिप ज्यादा मिलने लग रही है, मतलब अब स्पॉन्सरशिप ज्यादा मिल रही है तो भाई शो की कमाई भी ज्यादा हो रही है, सारे लोग खुश हैं। पवन सिंह चुप रहते हैं। पवन सिंह की ये बात आप लोगों ने सुनी होगी कि मैं 30 सेकंड चुप रहूंगा तभी भी 30 सेकंड का ही टीआरपी आएगा। इस बात को लेकर के भी अश्नीर ग्रोवर बोलते हैं भाई साहब कि आप चुप ही रहिए, टीआरपी उसी से आ रहा है, सच बात है। ये सारा कुछ होता है, उसके बाद ये खत्म होता है। उसके बाद फिर जो अर्जुन होता है, चूंकि वो नया नया रूरल बन के आया होता है, तो उसको पहला फैसला लेना होता है, मतलब वो पहला फैसला अब लेगा। पहले फैसले में ये होता है कि 7 बेड जो पिछले वीक वो बेच चुके होते हैं, अब उसको वापस करने की बारी आती है कि 3.5 लाख में अश्नीर ग्रोवर बोलते हैं कि उसको क्या खरीद के तुम अपने वर्कर भाइयों को दोगे, क्योंकि पहले अर्जुन वर्कर ही थे, अभी रूरल बन चुके हैं, तो उनका ये पहला फैसला होगा। और इसमें एक बात ये भी आएगी कि अगर वो फैसला लेते हैं तो सारे रूरल वालों से वो तीखे बन जाएंगे, और वर्कर के लिए अगर फैसला लेते हैं तो ऊपर उनकी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो रहा है। 3.5 लाख रुपए में 7 बेंच देने के लिए अश्नीर ग्रोवर बोलते हैं, तो उसमें से 3.5
लाख इनका कम हो जाएगा। अभी इनके पास टोटल 32 लाख रुपए कैश है। 32 लाख में से 3.5 लाख हटा दोगे तो 29.5 लाख ही बचेगा। अब जैसे कि आपको पता है सारा कुछ पैसे का ही खेल है, जैसे जैसे पैसा खत्म होगा वैसे वैसे इनकी दिक्कतें भी बढ़नी चालू हो जाएंगी। बहुत अच्छा रहा दोस्तों वीकेंड और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा पवन सिंह का। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आपको भी देखने में मजा आ रहा है, आप कितना एंजॉय कर रहे हैं इस नए शो को। राइज एंड फॉल बहुत ही अच्छा शो है दोस्तों, तहलका मचा के रख दिया। पवन सिंह ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपना वहां पे दिया है। चलिए ऐसी अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हर एक अपडेट हम आपको दे सके सबसे पहले।